Hello, my dear student. Welcome to math class. Student, चैप्टर नंबर 1 का यानी कि अभ्यास 1 का हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बारे में जान चुके हैं कि भाई प्राइम नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है, संख्या कितने प्रकार की होती है ना। ये सब हम जान चुके हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण नंबर क्या होते हैं, है ना। उनके बाद अभी इनके अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस अभ्यास। इस प्रैक्टिस अभ्यास में पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन है वे सारे, इस जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वे सब किसी न किसी वर्ष में आए हुए हैं जवाहर नवोदय में, है ना। अगर आपने अच्छी प्रकार इसकी तैयारी करी होगी, जो क्वेश्चन हमने आपको कराए सारी वीडियोस को, तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आपको कुछ ही वक्त लगेगा, है ना। लेकिन हम तो आपको आंसर समझा के कराएंगे, है ना। अगर आपने कोई टॉपिक आपका छूट गया, आपने क्लियर नहीं करा, तो आप उसे पिछली वीडियो में जाकर क्लियर कर लें, क्योंकि अभी बहुत समय है। लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छी तरह मैथ को क्लियर करना, तो ये समय भी आपको कम लगेगा। ठीक है, तो कराना शुरू करते हैं। देखिए, समझिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जो ये आपको नंबर दे रखा है, इस नंबर में सबसे पहले आपको ये डिजिट पढ़नी आनी चाहिए। तो क्या करेंगे पढ़ने के लिए? वंस टेंस करेंगे, यानी कि इकाई दहाई करेंगे। देखो ये होगी। अब वंस 10 का पेयर होगा, 100 अकेला रहेगा, और 1000 1000 का होगा, ये लाख का होगा। तो ये क्या लिख रहा है जी? 3,78,982 लिख रहा है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें 7 के जातीय मान व स्थानीय मान में क्या अंतर है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जातीय मान क्या हो, स्थानीय मान क्या हो, है ना। जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, और स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। तो आपको ये 7 के बताने हैं दोनों। और 7 कहाँ है? 10,000 पे है, यानी कि 10,000 पे है। तो 10,000 में कितनी जीरो है? 4 है। और इसका जातीय मान क्या हो जाएगा? जो संख्या में दिखाई दे रही वही उसका जातीय मान है ना। तो इसे माइनस कर दीजिए इस प्रकार। तो इसका अंतर, अंतर का मतलब होता है किसी भी संख्या को माइनस करना। इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ से 7 या 8 का पूछ लेता। 7 का 7 का स्थानीय मान बताओ और 8 का जातीय मान बताओ, इनमें अंतर बताओ। या ऐसे भी कह देता, 3 का प्ले है, प्लेस वैल्यू बताओ, और 2 की भी प्लेस वैल्यू बताओ, दोनों का स्थानीय मान बताओ, और इन दोनों में अंतर बताओ। इस तरह 2-3 क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से आपको क्या करना? 7 माइनस कर देना, यानी कि स्थानीय मान में से जातीय मान घटा देना। तो क्या आंसर आ जाएगा? आपका डी वाला आंसर आ जाएगा। आप घटा कर देख लो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको यही क्लियर होना चाहिए जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। ये फेस वैल्यू है, ये प्लेस वैल्यू है। कैसे निकाली जाती है? आप जो पिछली वीडियो है उनमें देख लीजिएगा। दिए गए अंकों की सबसे छोटी सम संख्या बनाओ, है ना। ये आपको वे दे दी, है ना। आपको अंक दे दिए, इनमें आपको सम में छोटी क्या बनानी? एक सम संख्या बनानी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, दी गई संख्याओं से एक छोटी एक बड़ी संख्या बनाओ, या एक बड़ी संख्या बनाओ एक छोटी संख्या बनाओ। लेकिन इसने कहा कि सम संख्या बनाओ, है ना। और ये डिजिट यही होनी चाहिए। तो सम में छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, है ना। तो इनमें नु देख लो आप पहले, सम संख्या कौन सी है और विषम कौन सी है, वो हमने आपको बता रखा कि सम कौन सी हो, विषम कौन सी हो। आप ऐसे लिख कर सकते हैं, यहाँ ऊपर ये लिखो, यहाँ ओ लिखो। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं सॉरी, गलत होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9। जो ई का आगे है ये सब इवन नंबर है, जो ओ का आगे है ये सब ओड नंबर है। और कौन सी संख्या इवन इवन होगी यानी कि सम होगी, जिसके वंश पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो। अब देखो तो इवन नंबर 5 ओड है यानी कि विषम है, 7 भी विषम है, 3 भी विषम है, 1 भी विषम है। सिर्फ 0 है जो हमारी विषम नहीं है, सम है। तो इसे ही हमें वंश पे लेना होगा, है ना। तो देखो सबसे पहले 1 आगा, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7, और 0 को हमने लास्ट में ले लिया। तो इसमें यही जो आंसर है हमारा वो राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। तो ऐसा हमें सोल्व करना, सोल्व करके आंसर देखना कौन सा आएगा। ये नहीं देखना इन आंसरों में से नहीं चुना कौन सा आएगा, है ना। जो आंसर आपका आ जाए उस आंसर को इसमें देखना, जो आंसर सही हो उसी पे टिक लगाना। ठीक है। 90 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कितनी, अभाज्य संख्या क्या होती है ना। तो इसमें भी कितनी तरह के क्वेश्चन आ सकता है भाई। यानी कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, प्रथम यानी सब में छोटी कौन सी है ना। 2 अंकों की सब में बड़ी कौन सी है, 3 अंकों की सब में छोटी कौन सी है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन इस तरह से आ सके है। यानी कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो, 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। 90 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1, 5, यानी कि इसने कहा तो आप 90 से 91 से लेकर और 100 तक लिख लो, और सब लिख कर देख लो कौन सी समय कौन सी विषम। सबसे पहले देखो जो सी ओड नंबर है यानी कि विषम है, नहीं उनमें से एक अभाज्य होगी, है ना। तो इसमें जो देखे 191 भी डिवाइड हो रहा, 2 भी डिवाइड हो रहा, 3 भी हो रहा, है ना, 4 भी हो रहा, 94 भी हो रहा, 96 भी हो रहा। तो 97 एक ऐसी संख्या है जो किसी से डिवाइड नहीं होती। देख लो अगर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जीरो नहीं है यानी कि इवन नंबर नहीं है, 2 से नहीं होने, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आगा 16। तो 3 से भी डिवाइड नहीं होता। 4 के टेबल में जिसके 1 सौ 10 4 में आवे वही हुआ, तो 4 सब नहीं होता। 5 हो जिसके 0, जिसके वंश में 5 और 0 हो, ये 5 सब नहीं होता। जो 2 से नहीं होता वो 6 तक भी नहीं होने का, और 7 से तो ये होने का 7 वन जो 7 बच के 2, 27 के टेबल में आता नहीं। तो एक ही संख्या ऐसी है जो तो ए वाला है। 1 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो स्टूडेंट ये 25 होती है ना। आप इन्हें काउंट कर सकते हैं, हमने 2 तरीके से बता रखा है अभाज्य संख्या कैसे छांटे, है ना। जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, इनके 2 गुणनखंड होते हैं, वही अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी रूट संख्या क्या है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए रूट संख्या होती क्या है। अगर आपको यही नहीं पता तो आप इसे करोगे कैसे। सबसे छोटी रूट संख्या यानी कि प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर वो अभी बताया ऊपर, इनके अभाज्य संख्या ही होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी वो 2 होगी। ए वाला सही है। क्यों होगी, क्योंकि 1 तो 0 तो कोई भी संख्या नहीं है, 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है ना। तो 2 सब में छोटा इवन प्राइम नंबर है यानी कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है ना। यानी कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, वो 3 होती है ना। एक अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है ना, तो 9 होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें से आ सकते हैं। 6 अंकों से कितनी अभाज्य संख्या बन सकती हैं, है ना भाई। अगर किसी भी कोई भी अंक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 अंकों की पूछ सकता है, 3 अंकों की पूछ सकता है, 2 अंकों की पूछ सकता है। कितनी टोटल कुल कितनी संख्याएं होती हैं,
6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 8 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? तो इसके लिए हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। देखो इसने क्या कहा, 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, यानी कि कुल कितनी संख्याएं होती हैं, बात एक ही है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी डिजिट लिखो। सबसे बड़ी डिजिट क्या होती है? सबसे बड़ा 9 होती है सबसे बड़ी डिजिट। तो हमने इसकी 9, तो 9 टाइम हम 9 को लिख लेंगे, 6 टाइम। भाई 6 अंकों की पूछ रहा ना, तो 9 को हम 6 टाइम लिख लेंगे, 6 बार लिख लेंगे। अब 2 अंकों की, यानी कि जिसकी पूछ रहा उससे एक कम, 6 की पूछ रहा तो 5 की देखेंगे, 8 की पूछ रहा तो 7 की देखेंगे, है ना। तो ये इसने 6 की पूछा तो 5 अंकों की सब में छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या होती है वो इसके नीचे लिखेंगे। यहां से ये 5 अंकों की सबसे बड़ी है या 6 अंकों की सबसे बड़ी है, और इन्हें माइनस कर दो। तो ये आंसर आ गया, और ये आंसर ये रहा। ठीक है जी। तो कोई भी क्वेश्चन निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लेंगे, यानी कि जितने अंकों की निकलवा रहा तो उस अंकों की सबसे बड़ी संख्या और उससे एक छोटे नंबर की सबसे बड़ी संख्या को आपस में माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, दिए हुए अंकों से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ। तीन तीन अंक दे रखे, नो कह रहा है इनसे सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाओ। सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी? सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 0 को हम शुरू में नहीं लिखते कभी भी, तो हम ये 3 अंक है तो इन्हें कितने अंक बनाने? 5 बनाने 5 अंकों की, तो इसमें 2 अंक और जोड़ देने, है ना, तभी तो 5 बनेंगे। तो जो सब में छोटी डिजिट है तो उसमें हम तो उसे हम 2 बार और ज्यादा लिख लेंगे। अगर सबसे बड़ी कहता 5 अंकों की सबसे बड़ी बनाओ, तो इसमें जो सबसे बड़ा अंक था 9 उसे 2 बार और लिख लेते। ठीक है, तो हमें सब में छोटी बनानी, तो पहले हमने 6 लिखा और 0 सब में छोटी है तो एक बार 0 लिखी और तो 2 बार और लिख ली, 3 बार होगी, और एक सबसे लास्ट में 9 लिख लिया। तो 1 2 3 4 5 डिजिट की ये बन गई। ठीक है, हमें सारे ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारा आंसर जो मिलेगा तो वही आंसर है। अगर हमारा आंसर नहीं मिल पा रहा तो सोचो कि हमने कहीं ना कहीं गलती करी आंसर निकालने में, दोबारा सोल्व करें। अलग अलग अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ। आप 5 अंकों की सबसे बड़ी बनानी भाई, तो सबसे बड़ी डिजिट क्या होती है? 9, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू कर दो 9 से, तो बन जाएगी 9 8 7 6 5। तो ये होगी, तो ये तो नहीं होने की क्योंकि इससे बड़ी है, देखो ये 6 है, 6 से बड़ी 9 हो, सब में 5 अंक है, और ये भी इसमें तो 1 ही है यहाँ, तो ये भी इससे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या पर टिक लगाइए, है ना। तो ये आपको संख्या दे दी, इनमें से सब में छोटी पर टिक लगाना। तो सबसे पहला आप क्या करेंगे, ये देख लेंगे एक नंबर में कितने वे हैं। 1 2 3 4, इसमें 4 है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है। तो इसमें 4 है, तो यही सब में छोटी है भाई, यही सब में छोटी है। अच्छा होता आप इस पर 1 10 कर सकते, देख सकते हो 1 10 100 1000, ये तो 1000 तक है और ये सारी 10,000 तक है। 10,000 की बड़ी होगी और 1000 की छोटी होगी। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन इसी प्रकार आ सकता है, सब में छोटी संख्या पर टिक लगाओ, सब में सबसे बड़ी संख्या पर घेरा करो, या चूज करो, टिक आउट करो, है ना। तो इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन इसी प्रकार हो जाएंगे। अगर सबसे बड़ी कहता कि भाई सबसे बड़ी संख्या पर लगाओ, तो सबसे बड़ी कौन सी होती? सब में 5 5 है, और तो छोड़ दो छोटी थी, यहाँ 1 है छोटा है,
1 से बड़ा 9 है और यहाँ भी 1 है, तो 9 वाली बड़ी थी, क्योंकि सब में संख्याएं अंक समान है, तो ये वाली बड़ी थी, इस पर लगा देता अगर सबसे बड़ी कहता। 13 और 13 में क्या समानता है? देखो भाई, आप 13 और 13 में क्या समानता है, तो ये ऐसे भी पूछ सकता था 10 और 8 में क्या समानता है ना। ऐसे भी पूछ सकता था कि भाई 9 और 15 में क्या समानता है ना। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा 13 भी प्राइम नंबर है यानी कि ओड संख्या है, रूट है, और 23 भी रूट है, तो दोनों सम है। क्या ये सम संख्या है दोनों? नहीं, गलत होगा। क्या दोनों विषम है? विषम, दोनों विषम तो हैं, लेकिन देखो देखने में तो ये भी विषम है, ये भी विषम है, लेकिन और भी देखना पड़ेगा। क्या दोनों अभाज्य है? तो दोनों अभाज्य है, यानी कि किसी से नहीं कटती, इनके सिर्फ 1 और 2 फैक्टर है दोनों के, तो यही वाला ऑप्शन सही है। दोनों 5 के गुणज है? जी नहीं, 5 के गुणज कौन होगा? जो 5 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, डी सी का मूल्य किसके बराबर है? तो ये क्या है जी? रोमन नंबर है, रोमन के क्वेश्चन है, तो डी का मतलब 500 हो, सी का मतलब 100 हो। 500 में अगर डी से पहले यानी कि कहीं की ओर यानी कि दाई ओर कोई भी छोटी संख्या लिख रही है तो वो उसमें प्लस हो जाएगा। ये हमने सब रोमन नंबर वाली जब सिखाए थे आपको, उसमें सिखा रखे हैं। अगर नहीं आपको रोमन नंबर आते तो वहां से जाकर सीख लेंगे। तो भाई 500 तो ये होगा, और प्लस सी का मतलब 100 होगा, तो 600 होगा, 600 होगा। तो कहाँ है आंसर हमारा? ये रहा, है ना। अंदाजा नहीं लगाना भाई, सी है, 500 है, ये है। अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो कभी भी आपका नंबर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अंदाजा नहीं चलता मैथ में एक्यूरेंसी चलती है ना। तो इसी तरह बहुत सारे कोई भी रोमन नंबर दे दिया जा सकता है, जिससे पूछ सकता है आपको कि इसका मूल्य किसके बराबर है ना। या कोई इंडो अरेबिक नंबर दे दिया जाएगा, उसे उसमें चेंज करा लेगा, रोमन नंबर में चेंज कर दो, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तरवर्ती संख्या लिखो। ये जो हमें संख्या दे रखी है इसकी उत्तरवर्ती लिखनी है। उत्तरवर्ती क्या होता है? उत्तरवर्ती का मतलब होता है 1 प्लस, किसी भी संख्या में 1 जोड़ दो तो उत्तरवर्ती संख्या आ जाती है ना। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं सक्सियर नंबर, यानी कि जस्ट आफ्टर, है ना। अगर किसी भी 9 कोई भी 9 है, सबसे बड़ी संख्या है होती है ये। अगर किसी भी सबसे बड़ी संख्या में 1 ऐड करना हो आपको, जो तो जितने 9 है, जितने भी 9 है उतनी बार तो 0 लिखो और एक 1 लिख दो। 1 के आगे जितने 9 है उतनी 0 लिख दो, तो उसमें 1 प्लस हो जाए, जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, और वही आंसर हो। देखो ये कितने 9 है? 5, तो 5 0 कर देंगे, 1 2 3 4 5, और एक 1 लिख देंगे, तो डी वाला है इसका आंसर। तो हमें टाइम ही नहीं लगना अगर हमने सीख लिया। अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे तो सोच लो आपका नंबर कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि जिसके 100% आएंगे एक भी नंबर नहीं कटेगा, वो ही जाएगा, अदरवाइज नहीं। रोमन में कितने अंक होते हैं? तो भाई अगर आपने पढ़ा है, हमने समझाया था आपको, तो तभी आप निशान लग सकते हैं। तो रोमन में 7 अंक होते हैं। आई एक्स और ऊपर ये लाइन है, तो इसका मान क्या है, यानी कि इसका मूल्य क्या है, इसे क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो आप देखो ये क्या लिख रहा, 9 लिख रहा, और हमने आपको समझाया था, और जो ये ऊपर लाइन होती है इसका मतलब होता है 1000, है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 9 1 जा 9, और 3 0 की नहीं आ गई, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब इसे हमें रोमन में लिखना, कौन सा सही है रोमन में? अगर हम इसे ऐसे लिखे वंस टेंस करके, वंस टेंस 100 1000, अगर हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कर ले जी, कर लिया एक्सपेंडेड फॉर्म में, 1000 का आगे 3 0 आएंगी, और इसके आगे 2 आएंगी 100 के,
10 का आगे 0 है और इसके आगे कुछ आती नहीं। हमने जो ऊपर आपको बताया था लिख के कि भाई ये जो सारी रोमन नंबर है इन्हें याद कर लो, अगर इन्हें याद कर लिया तो फिर कभी आपको कोई नंबर याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। बताया था कुछ नंबर लिखवाए थे, मुश्किल तो 15-20 नंबर कुल हो गए जो आपको याद करना। अगर आपने उन्हें याद कर लिया तो कभी भी आपको फिर आगे रोमन नंबर बनाने का तरीका सीख लो, उनसे ही बन जाते हैं। तो ये 5 है, तो 5 के ऊपर हमने एक बार लगाया, अभी बता था बार का मतलब 1000 हो, तो ये 5000 होगा। 100 800 है तो डी का मतलब 500 हो, 600 700 800 है, प्लस 10 का मतलब एक्स हो और 5 का मतलब वी हो। तो देखो ये संख्या कहाँ है, तो ये रही सेम की सेम। तो अगर ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़कर आप इन्हें ऐसे लिखोगे तो कभी भी गलत नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता गलत। तो इसी तरह बहुत सारे रोमन नंबर आ सकते हैं आपको लिखने में, जरूरी नहीं है यही आए, बस आपको लिखना आना चाहिए रोमन में। और लिखने का बेस्ट तरीका ये है, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में करो, उसके बाद लिखो। सबसे पहले ये जो 20-25 बताया आपको इन्हें याद कर लो बस। सही रोमन संख्या पर टिक लगाओ। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सके कि भाई जो सी रोमन में सही लिखी जा, सही संख्या हो उसे ही आपको पर टिक लगाना। तो आपको पता होता है कि भाई कौन सी 3 बार रिपीट हो, कौन सी 3 बार रिपीट नहीं होती, है ना। तो जो 3 बार रिपीट नहीं होती वही गलत होंगी। तो एक्स सी से पहले एक्स है तो ये तो होगा कितना 90 सही है, 2 वी है तो ये सही है। तो और देख लो कोई दो तो और दूसरी संख्या तो नहीं है। वी कभी नहीं आने के, C4 कभी नहीं आने के क्योंकि 3 से ज्यादा कोई रिपीट होता ही नहीं, और एल भी कभी रिपीट नहीं होता, तो इसलिए तीनों गलत है, यही सही है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जिससे मैं आपको पूछ लेगा भाई ये रोमन संख्या सही है या गलत है ना। आप कोई टोटल दे दे जुड़वा देगा, अब इनमें देखना रोमन में से क्या लिखा है, तो इन्हें कह रहा सबसे पहले क्या करेंगे आप इन्हें ऐड कर लो। ये आगा ऐड करके 600। आप देखो 600 कहाँ लिख रहा है, गलत तरी कर दिया, 0 यहाँ हो गया 10, 3 और 1 4 और 1 500 आ, ठीक है। अब तो ये रहा 500। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह आपको इन्हें सबको करना है। तो ऐसे निशान लगा दे, देखो हमें सभी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपना सवाल सोल्व करो और आंसर लगा दो। अब सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। क्या है 6 मल्टीप्लाई 4, तो आपने 6 की मल्टीप्लाई 2 में कर दी, 6 2 जा 12, अरे जो आंसर है उसकी मल्टीप्लाई 4 में कर दी तो 48 आंसर आएगा। अब आपका 48 को रोमन नंबर में लिखना आना चाहिए, एक्स 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 यानी कि 30 होगा, और ये क्या है जी 5 1 1 1 1 4, 4 बार 1 आ गए तो ये गलत है ना। और ये 40, ये तो होगा 40, ये होगा 5 45 46 47 48, तो यही 48 है ना, यही सही है, बाकी देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ये भी गलत है ना। इसका जो ये रोमन में लिख रहा है इसका सही मान बताओ क्या है। तो पहले क्या लिख रहा है देखो यहाँ पे डी लिख रहा है, डी का मतलब 500 हो, 500 तो आगे 600 700 800, तो ये तो होगा 800 है ना। और फिर ये होगा 50 60 70 80, तो ये होगा 80 है जी, 8 और 8 80 है, और जी और ये 5 तक 6 7 8 अगर आप इन्हें ऐसा लिख दें 800 ये और इनमें प्लस के निशान लगा दे यानी कि भी एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गए जैसे वहां थे। अब इन सबको जोड़ लो, 880 कितना हो गया 880 और प्लस 8 तो 888 हो गया, ये वाला आंसर हमारा सही होगा। तो आप इस तरह इन्हें इस ट्रिक के अनुसार आप इन्हें
कर सकते हैं तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, कौन सा रोमन नंबर गलत है? बताओ जी, कौन सा रोमन नंबर गलत है? 10, 10, 20 और 5, 25 ठीक है। 50, 60, 70 ठीक है। सी का मतलब 100, एल का मतलब 50, यानी कि 150 ठीक लिख रहा। सी का मतलब 100, एल का मतलब 50 और फिर एल, एल तो कभी रिपीट होता ही नहीं, तो यही गलत है। ठीक है, इसी तरह इनके दूसरे क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, सेम के सेम क्वेश्चन कभी नहीं आते। जो एग्जामिनर है उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे देता है, लेकिन करने का तरीका, जिसने सारी इनकी डेफिनेशन सीख ली, यानी कि थ्योरी या अच्छी तरह याद कर ली, तो वो इन्हें सोल्व कर पाएगा। ठीक है जी, वरना आपका नंबर मुश्किल है जी पड़े। अगर आप इसे अच्छी तरह मन लगाकर अभी से ही करेंगे, और जब तक आपका जनवरी फरवरी तक आप सारा मैथ निकाल लेंगे, शायद मुझे लगता है वो भी टाइम आपको थोड़ा कम रहेगा अगर आप अच्छी तरह पढ़ रहे डीपली। और जब आपको डीपली नॉलेज नहीं होगी तो आप 100% गलत करेंगे। पूछ लिया भाई रूट नंबर क्या हो, पता ही नहीं रूट नंबर क्या हो, है ना। पूर्ववर्ती क्या हो, पता ही नहीं पूर्ववर्ती क्या हो, है ना। तो जो आपको नहीं पता होगा तो कैसे आंसर दोगे? तुक्के तुक्के लगाओगे, तुक्के कभी सही नहीं लगते। ओके स्टूडेंट, तो आप अगर आप पहले वाली वीडियो आपने इसकी, जो हमने पूरा चैप्टर समझाया, अभ्यास समझाया, तो इस अभ्यास को पहले अच्छी तरह देखें, दोहराएं, सारी वीडियो को सोल्व करके देखें, याद करें। तो ऐसा नहीं हो सकता मैथ में आप जितने भी है यानी कि 100% ना लाए। 100% आपके पूरे ही मार्क्स आएंगे अगर आप ये सारी वीडियो देख के करते हैं। अगर आप जल्दबाजी में है, ध्यान नहीं देते, पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो बस फिर तो आपको भरना ना भरना नवोदय विद्यालय का फॉर्म ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।